क्या यार, तो कहने का मकसद ये है कि हमने देखा ऑन पेज एसईओ में हमें इंटरनल चीज़ें चाहिए, मतलब हमें कंटेंट चाहिए, हमें इमेजेस चाहिए, हमारी इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑन पेज में अब मैं कोई इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उस इमेज को भी मैंने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मैं कैसे करूँगा, जो मेरा कीवर्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब मैं ये वीडियो डालूंगा ना उसमें, या इमेज डालूंगा, तो उस इमेज का मुझे नाम रखना पड़ेगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। तो मैंने इस इमेज का नाम रख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे मेरी इमेज तब शो होगी जब मैंने उस इमेज को ऑप्टिमाइज किया होगा, इमेज का नाम रखा होगा। पहले देखो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ऑल आ रहा है, ऑल में सर्चेज भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी, इमेजेस भी आएंगी, एक्स वाई सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे चला गया मैं इमेजेस पे। अभी वो सारी इमेजेस हैं जो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रही हैं, रैंक कर रही हैं। सही है, वो सारी क्या कर रही हैं, इस पे रैंक कर रही है। क्यों, क्योंकि उसने लाजमी इस इमेज का नाम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग रखा होगा, या तो इस टाइटल का नाम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग रखा होगा, जिस बिहाफ पे ये इमेजेस क्या हुई में रैंक कर रही हैं। ठीक है, कितनी इमेजेस, मल्टीपल, आप देखना शुरू करो, इमेजेस बहुत सारी मिलेंगी। ये इमेजेस ऑन पेज में आता है, इंटरनल है ना, इमेज आप डालते हो ना। जी सर। हाँ, तो वो इमेज का भी ऑल टेक्स्ट, जब आप वर्डप्रेस पे जब इमेज डालते हो ना, तो राइट में ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसी के नीचे मेटा टैग आ रहा होता है, उसी के नीचे सारी चीज़ आ रही होती है। वर्डप्रेस कल देखते हैं हम, सही है। हाँ, तो पूरा वो ऑल टेक्स्ट, उसका पहले टाइटल आ जाता है। ऑल टेक्स्ट मतलब वही, कभी कभार हमें क्या होता है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो वो ऑल टेक्स्ट में इमेजेस आ रही होती है, उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। नहीं, इमेज गायब हो जाती है और इमेज पिक्चर बनी हुई आ रही होती है, इमेज वो ऑल टेक्स्ट चला रहा होता है। सही है। तो ऑन पेज में हमारे पास साइट कंटेंट, कीवर्ड्स, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर, यूआरएल, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेजेस, यूजर एंगेजमेंट, पेज स्पीड, फीचरिंग स्निपेट, स्कीमा मार्कअप, ये सब हम जब वर्डप्रेस ऑन करेंगे उसको देखेंगे। ये सब कितना आ रहा होता है इंटरनल में, ये सब हमारे कंट्रोल में। इंटरनल और एक्सटर्नल में ये दो चीज़ें होती हैं। मैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपने कल शेयर किया था, स्वॉट एनालिसिस, मैं उससे एक लिंक कर देता हूँ, बहुत छोटा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इमेज है, ठीक है। हाँ, ऊपर सही कर दो यार, ये पिक मैं ना वो, जैसे शॉर्ट एनालिसिस होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे हैंड में होती हैं, कुछ चीज़ें बाहर के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक बिजनेस होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसको रन करने के लिए आपने उसका स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्वॉट क्या होता है, हर बंदे को अपना स्वॉट करना चाहिए, ठीक है। स्वॉट होता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ठीक है। ये दोनों आपके हाथ में, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपके हाथ में। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ, मुझे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकती है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मतलब एक, हाँ, दूसरी वीकनेस ये है कि मैं नॉलेज ले रहा हूँ लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है कि मैं बाकायदगी से क्लासेस लेता हूँ। वीकनेस क्या है कि मैं होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता। अब बिजनेस में भी इस तरह से होता है, ठीक है। एक बिजनेस मतलब उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो शहर के बीच में, जैसे टाइम मेडिकोज है, गुलशन के लियाकत नेशनल के बिल्कुल सामने। उसके बाद एक एज है, किसका एज है, लोकेशन का एज है ना, देखा होगा आप लोगों ने टाइम मेडिकोज, ठीक है, सब जानते होंगे। दूसरा, उसके बाद वीकनेस क्या है, उसकी और ब्रांचेस नहीं है, एक ब्रांच है सिर्फ। सही है। तो दिस इज क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इसके इंटरनल में। अगर टाइम मेडिकल चाहे जितने पैसे वो बना रहा है, वो अपनी 4 ब्रांचें खोल सकता है, कर सकता है ना। अब मुझ में वीकनेस मतलब मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अब मैं उस वीकनेस को क्या करूंगा, कन्वर्ट करके स्ट्रेंथ में ला सकता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लूंगा, मैं कोई कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स कर लूंगा, तो जो वीकनेस का कॉलम है वो क्या होगा, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग में या किसी भी सेंस में आप में स्वॉट एनालिसिस आप जब अपना करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मोहित भाई अगर दुनिया में कामयाब होना है तो 2 चीज़ों पे काम करना है,
वीकनेस और स्ट्रेंथ। अपनी वीकनेस को कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में, और जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगी उतने आप मजबूत हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टेज पे जाके बोलना डर लगता है, कब कब आ जाता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, स्टेज पे जाके बोलना ट्राई करना है, मैंने पार्टिसिपेट करना है। जैसे 14 अगस्त में फंक्शन हुआ, मैंने पार्टिसिपेट कर लेता मैं, तो क्या होता, थोड़ा बहुत घबराता लेकिन मैं कुछ ना कुछ बोल के निकल जाता, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, अब जितना पानी से बचूंगा और डर बढ़ता जाएगा, यही मुझे कोई फेंक देगा और मैं ऊपर निकल के आ गया बाहर, डर मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या है, वीकनेस इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड थ्रेड क्या है, ये एक्सटर्नल है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेड्स क्या है। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि यार मार्केट में डिमांड आ गई, जैसे हैंड सैनिटाइजर एकदम से कोविड आया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, वो इसके हाथ में तो नहीं थी ना, लेकिन उसकी सेल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वही मास्क आए, सैनिटाइजर आए, क्या हुआ एकदम से। लेकिन थ्रेड क्या है, अगर ये कोविड खत्म हो गया तो कोई मास्क नहीं पहनेगा, एक्सटर्नल है ना। तो उस कंपनी को कुछ और भी स्टार्ट करना होगा, मास्क के साथ ग्लव्स, ग्लव्स का काम भी स्टार्ट करना। उसको पता है कि यार ये सीजनल चलता है। अब जैसे रूह अफ़ज़ा है, ज़्यादातर गर्मियों में बिकता है, अब अगर रूह अफ़ज़ा कुछ और लॉन्च कर दे कि वो गर्मियों में भी सर्दियों में भी कुछ बेच सके, हो सकता है। सही है। तो एक्सटर्नल में क्या है, अपॉर्चुनिटी, जैसे अंडर सर्व मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, फ्यू कंपेटिटर इन योर एरिया। दूसरा, आपके कंपेटिटर बहुत कम है, आप मोनोपोली, जैसे के इलेक्ट्रिक है, उसकी मोनोपोली है, वो 10,000 का बिल भेजे, 15,000 का बिल भेजे, 25,000 का भेजे, आपको भरना ही भरना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर के इलेक्ट्रिक का कंपेटिटर आ जाएगा, जैसे जैस था, 5,000 रुपये की सिम देता था उस टाइम, जैसे कंपेटिटर में पाक्टल आया, पाक्टल के बाद यूफोन आया, यूफोन के बाद क्या हुआ, फ्री में सिमें बांट रहे हैं, कंपेटिटर खत्म हो गया ना कंपटीशन। फ्री में ले लो, 100 रुपये का बैलेंस भी ले लो, यूएसबी भी ले लो वहाँ, वरना 5,000 रुपये की सिम 500 या 1,000 रुपये का बैलेंस डल रहा होता था, याद है आपको। ठीक है। जैसे अब टाइम मेडिको सबसे बड़ा जो है वो मेडिकल स्टोर उसी पट्टी पे है, सब उसके पास जाते हैं क्योंकि उसके पास हर मेडिसिन मिल जाती है, इम्पोर्टेड भी और एक्सपायरी। ठीक है। एमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अब दूसरा आपके पास जो है एमर्जिंग नीड, फॉर एग्जांपल आपके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, सही है, आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करके दे रहे हो एक दिन में, सही है। प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, आपने डिजिटल मार्केटिंग, आपका डिजिटल मार्केटिंग बहुत वसी है, आप डिजिटली जो है क्लाइंट ग्रैब कर रहे हो ग्लोबली। ठीक है। उसके बाद थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, थ्रेड हमारी इकोनॉमी, अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बिजनेसेस नहीं आ रहे हमारे पास, हमारे बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या नहीं है, क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म, क्या कहते हैं उसको, विजन नहीं, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग नहीं है। मतलब एक बंदा आया, उसने प्लानिंग करी, ठीक है, यार ये बना रहा हूँ रेड बस, उसने बोला नहीं रेड बस नहीं बना रहे, खराब हो गया। एक बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन था, मैंने बोला यार ये यहाँ से रोड अच्छा हो जाएगा ना, मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने बोला नहीं। एक बंदे ने फलाना वो क्या कहते हैं प्रोग्राम स्टार्ट किया, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने हटा दिया। तो लॉन्ग टर्म हमेशा बिजनेस तभी ग्रो होते हैं और बिजनेस तभी लगते हैं जब आप देखते हो कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 10 साल 15 साल, अब इंडिया क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आ गया। क्यों ग्रो कर रहा है बांग्लादेश, क्यों ग्रो किया इतना 15 साल तक, एक ही गवर्नमेंट, 15 साल तक उसने हुकूमत करी थी, अब जाके हटी है वो। हाँ, शेख हसीना, तभी स्टेबिलिटी आई ना। अब हमारा क्या है, हमारे यहाँ तो एक हुकूमत पूरे 4 साल 5 साल नहीं गुजारती, कैसे कोई बाहर का फॉरेनर आके इन्वेस्ट करेगा। हमारे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो खुद जा रहे हैं यहाँ छोड़ के। किसने, शेल ने कर दिया, शेल खत्म हो गया, सितारा टेक्सटाइल, हाँ सही, बहुत सारी टेक्सटाइल का तो बुरा हाल हुआ है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। फिर दूसरा, उनके पास अच्छी मशीनरी नहीं है। तीसरा थ्रेड कि उनके पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये भी थ्रेड है। सही है, सेफ्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, मेजर करती हैं। तो इसी तरीके से जब हम एसईओ करते हैं, कौन है,
तो जब हम एसईओ करते हैं तो उस एसईओ में, शायद विजिट हो गया, शेयर वेयर साफ कर लो थोड़ा सा, क्लास वाला शायद कोई आएगा। बस ये है कि नीचे रख लो चीज़ें। बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, एक बंदे दो बंदे कर लें, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑन पेज में होता है इंटरनल, इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके हैंड में होती हैं, सही है। सो के बैठ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ, चेयर सीधी करके आ जाओ, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, ऑन पेज एसईओ में और टेक्निकल एसईओ में ये आपके हैंड ओवर होता है कि आप उसको मज़ीद बेहतर करते रहो, कंटेंट अच्छा डालते रहो, इमेजेस डालते रहो, ठीक है, टेबल्स यूज़ करते रहो, अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज रखो, इमेज को ऑप्टिमाइज रखो, मेटा टैग ऑप्टिमाइज रखो, ठीक है। लेकिन ऑफ पेज में क्या होता है, लिंक बिल्डिंग हो रही होती है, दूसरे लोग आपको क्या दे रहे होते हैं, लिंक दे रहे होते हैं। कोई दूसरी वाली वेबसाइट वाला क्या कर रहा होता है, आपको लिंक दे रहा होता है। अब जैसे नीचे, हाँ ऑफ पेज में बैक लिंकिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त था, जैसे फेसबुक पे आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे टैग कर दे यार, सही है। आप लिखते हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटर हमदान, इससे आप काम करवा लें, मैंने क्या दिया आपको, टैग कर दिया, या मैंने कमेंट पे टैग कर दिया आपको, क्या कह रहे हो। हाँ, मतलब लोकल एसईओ क्या करती है, सपोर्ट करती है ना, उसके क्लिक करके बंदा वेबसाइट पे आ रहा होता है ना। जी सर, सर मैं आता हूँ, क्लास चल रही थी सर। क्या हुआ, खैर है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। सही है, लोकल उसमें हमारी लिंक बिल्डिंग आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, लोकल एसईओ आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाता है। जो जीएमबी बनाना सीखा था गूगल में बिजनेस। कंटेंट मार्केटिंग होता है कंटेंट बनाना, कंटेंट देखो, कंटेंट दोगे तो राइटिंग होगी ना उसकी। अब फॉर एग्जाम्पल कंटेंट कितने तरह का होता है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, सही है, क्या प्रमोशनल कंटेंट, ठीक है। फिर उसमें कोई न्यूज़ आ गई, उससे हवाले से अपडेटेड न्यूज़ आ गई, वो कंटेंट। अगर आप कोई भी एक पेज एक्सप्लोर करोगे ना, उसमें आपको मल्टीपल क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक का है, तो क्लिनिक में वो कोई डिजीज़ दे रहा है, जैसे न्यूरो की दे रहा है, या वो डाइजेस्टिव सिस्टम की दे रहा है, या वो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, तो वो गैस्ट्रो के बारे में क्या बताएगा कि आप ये सब खाएं तो पेट आपका ठीक रहेगा। ये कौन सा कंटेंट हो गया, इन्फॉर्मेटिव। आप ये सब ना करें, अलर्टनेस दे रहा है कि ये सब चीज़ें ना करो कि आपका पेट खराब हो जाए। फिर वो आपको WHO की न्यूज़ दे रहा है कोई, कि WHO ने कहा है कि यार इस चीज़ों में ये जो चीनी है ये कर देती है, सही है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, सही है। तो हम बात कर रहे थे ऑफ पेज एसईओ की, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, गेस्ट पोस्टिंग और ब्रांड मेंशन। बात करते हैं हम नीचे ना। तो सबसे पहली चीज़ आती है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अदर वेबसाइट टू लिंक टू योर साइट इन एसईओ। दीज लिंक्स आर कॉल्ड बैकलिंक, ठीक है। आप अदर जो आप दोस्त यार हैं वो आपको बैकलिंक्स दे दें आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, बैकलिंक्स का भी काम होता है, ठीक है। अगर आप एक वेबसाइट बना लेते हो जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी हो गई है, जिसकी एक अच्छी वैल्यू है गूगल की नज़र में, यूज़र्स की नज़र में, तो आप उन लोगों से बैकलिंक ले सकते हो। अच्छा, कुछ लोग पैसे भी लेते हैं इसके, भाई मुझे बैकलिंक देने के मैं इतने पैसे लूँगा, मैं तुम्हें 5 बैकलिंक दे दूंगा, उसके बिहाफ पे क्या करूँगा, तुम्हें तुमसे इतने पैसे चार्ज करूँगा, या तुम वन टाइम। या दूसरा, तुम बोलते हो कि यार आप भी मुझे अपनी वेबसाइट पे, तो मैं भी आपको दूँ, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के उस पर हम दोनों गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक दे रहा होता हूँ, तुम मुझे अपनी वेबसाइट पे दे रहे होते हो। हाँ, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट एक लिंक होता है बेसिकली, हाँ, टेक्स्ट आया होता है, वर्ड वर्ड वर्ड, सही है। टॉप 10 स्मार्टफोन आ गए, अब स्मार्टफोन में सैमसंग की बात की तो मैंने सैमसंग को बैकलिंक दे दिया, सैमसंग पे क्लिक किया, सैमसंग की वेबसाइट पे, ठीक है। अगर मैं कोई मोटिवेशनल की बात कर रहा हूँ और मोटिवेशनल पे डिजिटल मार्केटिंग में मोटिवेशनल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने मोटिवेशनल बोल दिया, आप जिम रॉन को देखो, ठीक है। तो जिम रॉन को मैं टैग किया, जो जिम रॉन के बारे में जिस बंदे ने लिखी हुई वेबसाइट वो भी मेरा दोस्त है, उसको मैंने टैग कर दिया, क्लिक करेगा कहाँ पे चला जाएगा,
जिब्रॉन वाले पेज पे चला जाएगा। तो बैक लिंक के थ्रू क्या हो रहा होता है, ट्रैफिक आ रहा होता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। फिर दूसरा, इससे आपकी अथॉरिटी स्कोर बढ़ रही होती है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को रिकमेंड किया हुआ है, रेफर किया हुआ है, ये गूगल देखता है। उससे आपका क्या होता है, अथॉरिटी स्कोर बढ़ता है। अथॉरिटी स्कोर बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेवल एंड द नेचुरलनेस ऑफ द साइट इंटायर बैकलिंक प्रोफाइल। अब आप बहुत सारी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो लेकिन वो क्वालिटी वाले नहीं है, सही है। जिन वेबसाइट से ले रहे हो वो वेबसाइट जो है गूगल की नज़र में अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी बैकलिंक नहीं आ रहा है आपके पास, मतलब अच्छा ट्रैफिक नहीं आ रहा। या फॉर एग्जांपल वो जेन्युइन जेन्युइन रीडर नहीं आ रहा जो पढ़ना चाह रहा है, आया वेबसाइट देखी वापस चला गया। एक स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि भाई डिजिटल मार्केट बहुत इंटरेस्टेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखी हुई है, एसईओ लिखी हुई है, कंटेंट मार्केटिंग लिखी हुई है, ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, ईमेल मार्केटिंग लिखा हुआ है। तो जब ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक किया तो ईमेल मार्केटिंग की एक अलग वेबसाइट बनी हुई थी, उसको जाके पूरा उसने पढ़ा, उस पर रुका, समझ रहे हो। तो ये क्वालिटी है ना कि यार एक बंदा ने रेफर दिया, आप मेरे रेफरेंस से आए, फॉर एग्जांपल आप उसामा के रेफरेंस से मेरे से काम करवाने आए, तो आप मेरे पास बैठे, मेरी पूरी बात सुनी और मुझे काम भी दिया, तो ये क्या हो गया, वैल्यूएबल रेफरेंस हो गया। ऑल दो आप आए, आपने मुझसे बदतमीजी करी, मैंने बोला भाई आप तमीज सीखो फलाना, मैंने आपसे बदतमीजी करी, मैंने उसामा को कॉल किया, यार आपने कैसा बंदा भेजा है, उसको हाँ रेफरेंस है ना, आप बैकलिंक है, जैसे हम टैग करते हैं फेसबुक के, ऐसी बैकलिंक है, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेवल्स एंड द नेचुरलनेस ऑफ द साइट इंटायर बैकलिंक प्रोफाइल, सही है। अभी वो अथॉरिटी स्कोर बता रहा है कि यार आपके आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक का क्या अथॉरिटी स्कोर है, 72 है, अबव एवरेज है, सही है, अच्छा सुपर लिंक पावर अच्छी है आपकी, तो उससे पेज अथॉरिटी स्कोर भी बढ़ता है, नंबर ऑफ रेफरिंग आईपीज डोमेन बढ़ती है, नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन, नंबर ऑफ रेफरिंग आईपीज, नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन, द नंबर ऑफ डिफरेंट डोमेन दैट लिंक टू द पेज, ठीक है। कितनी अथॉरिटी स्कोर से आपके पास वो आया बैकलिंक, नंबर ऑफ रेफरिंग आईपी और डोमेन, कितनी आईपी डोमेन से आपके पास रेफरेंस आया, सही है। क्योंकि देखो एक वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, फिर उस पेजेस के अंदर मल्टीपल पोस्ट हैं, ब्रांचेस है ना, एक दरख्त है उसमें शाखें निकलनी है, पेज पेज के अंदर सब पेज के अंदर पोस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपको वहां वहां से रेफरेंसेज आ रहा है, एक बंदा जब भी बात कर रहा है तो सैमसंग की बात कर रहा है, आईफोन की बात कर रहा है, सैमसंग की बात कर रहा है, आईफोन की, क्योंकि वो टेक के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे बड़े जाइंट कौन है, सैमसंग आईफोन, तो उसके बाद दूसरे मोबाइल आते हैं, ऐसा ही है। तो यू कैन गैदर दिस मैट्रिक फॉर ऑलमोस्ट एनी साइट विद आवर बैकलिंक्स एनालिटिक्स टूल। तो ये बेसिकली सैमरस जो है वो, जिसका हम ब्लॉग पढ़ रहे हैं, वो भी बताता है कि आपको कहाँ कहाँ से अच्छे बैकलिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आप सैमरस पे जब हम काम करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, अपनी डोमेन को चेक कर सकते हो कि आपके डोमेन पे कितने रेफरिंग डोमेन है, बैकलिंक कितने हैं, सही। जैसे 1,32,000 बैकलिंक्स आए हैं, मंथली विजिट 6,99,000, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है आपके पास 159, आउटबाउंड डोमेन, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर वन, सही है। तो देख रहे हो आपके पास मल्टीपल, भाईजान आपके पास मल्टीपल तरीके से क्या आ रहे होते हैं, बैकलिंक्स आ रहे होते हैं। जैसे ये क्या आ रहा है, broken link building. Broken link building is the process of finding relevant backlink that don't work properly and convincing creator to update them with links to your site. इस तरह में आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे, क्या वीडियो बना लिया ना आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे लोग आपको जैसे जर्नलिस्ट आपको लिंक कर रहे होते हैं, जैसे ट्विटर पे उन्होंने कोई पोस्ट डाली तो आपकी वेबसाइट को लिंक कर दिया, तो वहां से क्या होगा, आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा बेसिकली। सारा जो ऑफ पेज ऐसी वो गेम होता है ना, ये किसी तरीके से ट्रैफिक लाना होता है। एक ऑर्गेनिक खुद ही सर्च करके आ रहा है, दूसरा ऑफ पेज थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बैकलिंक आपके पास आ रहा होता है। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट बनाना, उस कंटेंट के थ्रू आपने लोगों को अपने पास बुलाना,
कंटेंट मल्टीपल तरह का होता है, वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, ठीक है, इमेज कंटेंट। इमेज क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ गया, जैसे हमने अभी सर्च किया था, इमेज खोली थी हमने ये वाली, अब मैंने इमेज पे क्लिक किया तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो कंटेंट बनता है, is an important of page SEO technique. Publishing great content is an effective way to earn backlinks, gain media attention and show it. ईट का मतलब है एक्सपर्टीज, सही है, नीचे लिखा हुआ है ईट, सही है। एंड फाइंडिंग वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, ईट का मतलब होता है एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। एंड फाइंडिंग वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कंटेंट टू अदर चैनल्स कैन हेल्प बूस्ट ऑफ पेज सिग्नल्स, ठीक है। फिर दूसरा डिजिटल पीआर, सही, आप पीआर के थ्रू, डिजिटल पीआर इन्वॉल्व यूजिंग पीआर टेक्निक्स टू गेन बैकलिंक्स एंड इज नाउ द लिंक बिल्डिंग एक्टिव ऑफ चॉइसेस फॉर मैनी एसईओ, ठीक है। ठीक है, तो ग्रेट पीआर कैंपेन क्या है कि आप इंक्रीज करते हो ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांडेड सक्सेस, ठीक है। आप ब्रांड पीआर पर्सनल रेफरेंस, ठीक है, इन्फ्लुएंसर करवा रहे हो किसी के रेफरेंस के थ्रू भाई ना। अब जैसे मेरा दोस्त था जानने वाला, उसकी वेबसाइट बहुत जबरदस्त बनी थी, उसने अपनी वेबसाइट मुझे बैकलिंक दे दिया। वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, उस यूट्यूब पे उसने बोला यार गोया माइक जो है ना मेरा दोस्त बेच रहा है, इधर से जाके ले लो। उसने क्लिक किया, उसकी वेबसाइट पे चला गया। हाँ सर, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, प्लस शाउट आउट भी दे रहे होते हैं, मल्टीपल मतलब वो है ना, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लाते हो, आप फेसबुक पे पोस्ट बनाते हो और आप लिखते हो अगर आपको मजीद जानना है तो क्लिक लर्न मोर, सी मोर, टू लर्न मोर अबाउट आवर वेबसाइट, आवर प्रोडक्ट और सर्विस, क्लिक नाउ। कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, सोशल मीडिया से। आप फेसबुक पे पोस्ट बनाते हो, वेबसाइट डाल देते हो, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अस, वेबसाइट हम नम नम चीज़ें, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं, अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो तो आर्टिकल लिखते हो, ठीक है, आर्टिकल ही क्या दिखते हैं ना, लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल ट्विटर पे हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट पोस्ट लिखते हैं, वहाँ पे एट द रेट लग करके वेबसाइट का लिंक, जैसे मैंने अभी देखा। फेसबुक पेज पे पोस्ट बनाते हैं, नीचे हम टैग कर देते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या करना, ऑफ पेज एसईओ करना, कि सोशल मीडिया से क्या कर रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। जैसे हम, मैं अभी लास्ट ऊबर सजेस्ट कनेक्ट किया था, एक्सटेंशन लगाया था, तो वो बता रहा था कि फेसबुक से आपके पास कितने लिंक आ रहे हैं, पिंटरेस्ट से कितने लिंक आ रहे हैं बैकलिंक, और वेबसाइट टू वेबसाइट कितने बैकलिंक आ रहे हैं, ठीक है। अब सारा इसका गेम आपका सारा पीआर का और नेटवर्किंग का है। अगर आपकी पीआर अच्छी है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है और आपका सोशल मीडिया बहुत वसी है, तो सोशल मीडिया ट्रैफिक कहाँ ला सकते हो आप, सोशल मीडिया में। आपको बताऊँ टोटली डिजायर क्रिएट कर रहा होता है, क्या करता है, डिजायर। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन मैं पानी इस बोतल में पी रहा हूँ, आपका माइंड बना यार ये बोतल, वाली बोतल मंगवाया, ये बोतल कहाँ से मिलेगी, क्लिक करा, वेबसाइट पे गया। सोशल मीडिया से परचेज नहीं कर सकता ना, कहाँ से परचेज कर सकता हूँ मैं, वेबसाइट से या दुकान से। कौन बेच रहा है, यार ये हैदराबाद पे शॉप है, यहाँ बेच, सोशल मीडिया डिजायर क्रिएट करता है। अब जितने भी हमारे दामाद हैं क्या कर रहे हैं, वो डिजायर क्रिएट कर रहे हैं। वही ना, अब जो घर है वो भी घर उनका नहीं है। मेरा जो दोस्त था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, उनका काम यही होता है कि वो स्क्रिप्ट दे रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं आपने ये कपड़े पहनने हैं, कब वो आते हैं तो उनको कपड़े दे देते हैं, ये चप्पल पहननी, सारी चीज़ें। गाड़ियाँ आपको रेव कैसे दिखा रहे होते हैं। अब एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो खुद को एहसास कमजोरी में डाल देता है कि यार उसके पास गाड़ी चाहिए। कल मैं बैठा, मैंने अपने रूम में साइड में पंखा, फिर क्लिक किया, मैं बटन में पंखा ऑन हो गया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं क्लिक किया और हवा आना शुरू हो गई, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन नहीं यार एसी चाहिए, एसी चलाने वाले को एसी का। ये बेसिकली जो हमारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसर है ना, ये हमारे ऊपर एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे लकी भाई हो, क्या कर रहे हैं, बैड इम्पैक्ट अपनी फैमिली को दिखा के, नो डाउट बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, मतलब महीने के अंदर एक फॉर्चूनर ले लें आराम से। लेकिन वो क्या मैसेज दे रहे हैं, मेरे भाई को किडनैप, फलाना किडनैप, इसको करा दिया, क्या मैसेज दे रहे हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ
मैंने जो अभी चैनल बनाया है उसमें तकरीबन 150 वीडियोस डाली हैं, ठीक है, नहीं है नहीं है लोग, लेकिन मैं क्या छोड़ के जाऊँगा पीछे, इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँगा, एक सोसाइटी के लिए कुछ छोड़ के जाऊँगा, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। सही है, मैंने चैनल बनाया हुआ, मेरे चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोज हैं, अगर आप उसको देखोगे आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, आप डेवलप कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक पे भेज सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप क्या बोलोगे, और ये इन्फ्लुएंसर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके थ्रू अगर वो चल रही है ना नेशन या लोग 10 फॉलोवर्स भी हैं, या तो मैं उसको जन्नत में ले जाऊँगा, 10 को मैं जहन्नम में ले जाऊँगा, ठीक है। उनका ब्लेम भी क्या होगा कि भाई, उससे भी सवाल होगा कि भाई क्यों फॉलो किया मैंने इसको, आपको कर नहीं लीजिए, आपको शो नहीं दिया था, राइट। बैक टू द टॉपिक, तो सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लाना, देखो ये हमें बता रहा होता है एंगेजमेंट 4.5, 51 के टोटल एंगेजमेंट है, आपको शेयर यहाँ से किया गया, कमेंट आए, रिएक्शन आए, जो होता है सोशल मीडिया के थ्रू बता रहा होता है। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप इन्फ्लुएंसर को लेते हो, उसको हायर करते हो रिलेटेड टू नीश, एक अगर बिल्डर इंसान है और वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, डॉक्टर वसीम, उनको बोलते हो यार बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, सही है, उसको बोलते हो यार ये हमारा सप्लीमेंट है, उसको टेस्ट करते हैं, चीज़ अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा प्रोटीन है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अंदर और कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, फ्री में रहते हैं, बहुत सारे चार्ज करते हैं, क्या चीज़ यार में बेसिकली पर्सनल रेफरेंसेस को लेना है ना, इन्फ्लुएंसर को तो खरीद रहे हो आप, पैसे दे रहे हो, इन्फ्लुएंसर आपको फ्री में लेके दे देगा, उनके चार्जेस होते हैं भाई, एक पोस्ट के चार्जेस, एक पोस्ट के चार्जेस, एक वीडियो के चार्जेस, एक मैं आके स्पीच करूँगा आपके स्टूडेंट उसके चार्जेस, क्योंकि मैं वो लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग का देख रहा था ना, तो एक पोस्ट के 1 लाख रुपये चार्ज करता है। अब रोनाल्डो देख लो, विराट कोहली देख लो, एक पोस्ट के करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, लाखों रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। कहने का मकसद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको इन्फ्लुएंसर हायर करते हो उसी से रिलेटेड, उसकी नीश के रिलेटेड, उसकी ऑडियंस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है, और वो इन्फ्लुएंसर जो है वो, उसकी जो फॉलोइंग है वो सारी लड़कियां हैं 18 से 24 साल की, तो मेरी टारगेट ऑडियंस 18 से 24 साल की है, जो मैं कुर्तियाँ बेच रहा हूँ, तो मैं उस इन्फ्लुएंसर से काम करा लूँगा। हाँ, बेकार वो हो जाएगा कि मैं आलिया भट्ट को लेके आइसक्रीम का ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आलिया भट्ट कभी चीज़ चीनी खाती नहीं है, सही है। मैं वो रश्मिका को लेके मैकडोनल्ड का ऐड कर रहा हूँ, रश्मिका वेजिटेरियन है, मैं अक्षय कुमार को लेके भीम पूरी का ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार तो फिटनेस कोच है, ये भी देखना है आपने, इनकी बहुत क्या की जाती है, इनको मील भी बनाया जाता है, इनको बहुत ज़्यादा रोज भी किया जाता है, इसलिए यार आप तो दर्द दे रहे थे फिटनेस तो, और आप मावा खा रहे हो, सही है। कितने साल से जो अमिताभ बच्चन है पेप्सी के ब्रांड में से बना, जबकि अमिताभ बच्चन को डायबिटीज है, सही है। अब जैसे हम तो फार्मा में थे ना, तो सनोफी का एक प्रोडक्ट था शुगर का, उसका जो था ना ब्रांड में से वसीम अकरम था, तो वसीम अकरम को डायबिटीज है और वो फिट चल रहा है, माशाल्लाह फिटनेस उसने बरकरार रखी है, क्योंकि डायबिटीज का सबसे मेन जो इलाज है ना वो है एक्सरसाइज, 70% एक्सरसाइज, बाकी डाइटिंग। हाँ, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अब आप देखो ना, हट्टा कट्टा हेल्दी बंदा क्यों है, फिटनेस है उसकी, तकरीबन 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करता होगा दिन में, तभी आज लंबा चौड़ा फिट बंदा बने, एनर्जी आती है, क्योंकि वो डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है। तो कहने का मकसद अब यही आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सर्च फॉर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ठीक है, हाँ उनके नहीं यूट्यूब के थ्रू इन्फ्लुएंस करवाना, ये भी तो बैकलिंक है ना, यूट्यूबर ने क्या किया, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि यार अगर आपको भी इस तरह की प्रोडक्ट लेनी है तो ये माइक मैंने यहाँ से लिया, इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, उसके बाद कल इंशाल्लाह गेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे,